साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम एटम जो होता है, आप लोग सुने होंगे एटम बम, सुने हैं ना। तो एटम जो होता है, एटम को हम लोग बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। और ये जो एटम है वो किसी एलिमेंट का सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा है। एलिमेंट से बना है पार्टिकल। अब पार्टिकल को जब डिस्ट्रीब्यूट करके तोड़ा गया तब एटम बना था। पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करके तोड़ा गया तो एटम बना। और एटम जो है अविभाज्य होते हैं। एटम क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। किसने कहा था? परमाणु जो अविभाज्य होते हैं, किसने कहा था? तो डाल्टन ने कहा था। किसने बोला था? तो ये कहे थे डाल्टन। ये जो डाल्टन महोदय थे, इन्होंने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य। यानी अब जो ये परमाणु है, परमाणु को अब तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इससे छोटा परमाणु हो ही नहीं सकता। लेकिन फर्दर बाद में जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने एटम को भी विभाजित कर दिया। एटम को भी विभाजित कर दिया। और जब एटम को विभाजित किए तो एटम को 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे? जो एटम है उसको 3 भाग में बांटे। ठीक, एटम को कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में बांटे। जानते हैं कौन कौन? एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ये हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, नॉर्मली 3 भाग में बांटे हैं। तो एटम 3 भाग में बटा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैसे कैसे बटा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बटा है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसका खोज कौन कौन किया है? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? प्रोटॉन का खोज कौन किया? न्यूट्रॉन का खोज किया। हम सबसे पहले एक एटम बनाते हैं, एक परमाणु बनाते हैं। ठीक, परमाणु ये हमारा केंद्रक हो गया। केंद्रक हो गया मतलब न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इसके चारों ओर क्या रहता है? चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये डाल्टन साहब क्या बोले थे? तो परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन फर्दर क्या हुआ? जब एटम को तोड़ा गया तो 3 भाग में वो टूटा। किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए? प्रोटॉन का खोज कौन किए? न्यूट्रॉन का खोज कौन किए? इलेक्ट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए हैं थॉमसन किए हैं। कौन किए हैं? थॉमसन किए हैं। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किए हैं। और न्यूट्रॉन का चैडविक साहब ने किया था। आप लोग को कहीं कहीं गोल्डस्टीन की जगह रदरफोर्ड भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? तो ये गोल्डस्टीन साहब ने किए थे। ये जो थॉमसन है नामक वैज्ञानिक हैं, इलेक्ट्रॉन का जिन्होंने खोज किया, ई से इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ई से इलेक्ट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहता है ऋण आवेशित रहता है। कैसा आवेशित रहता है? ऋण आवेशित। कैसा रहता है? तो ऋण आवेशित रहता है, यानी निगेटिव चार्ज रहता है, माइनस भी चार्ज रहता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है वो धनात्मक रहता है, यानी धन आवेशित रहता है।
धनावेशित रहता है, जिसको कि प्लस VE से हम लोग सूचित करते हैं। और चैडविक जो साहब ने जिसका खोज किया वो न्यूट्रल रहता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया और इनका पूरा नाम था जे थॉमसन। क्या था पूरा नाम? जे थॉमसन। क्या था पूरा नाम? जे थॉमसन। एक बार फिर से जे थॉमसन। प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक। कौन किए थे? जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का खोज कौन किए? तो जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे? तो जेम्स चैडविक। इसके बाद ये जो प्रोटॉन का खोज कौन किए? गोल्डस्टीन किए। न्यूट्रॉन का चैडविक किए। इलेक्ट्रॉन पे आवेशित ऋणावेशित रहता है, आवेश ऋणावेशित रहता है। प्रोटॉन पर कौन रहता है भाई? प्रोटॉन पे धनावेशित रहता है। और न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो रहता है। आप लोग सुने ना, गाड़ी सबसे हम लोग जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग का गाड़ी न्यूट्रल में रहता है। न्यूट्रल का मतलब ना आगे बढ़ेगा ना पीछे होगा, यानी जैसे है वैसे ही, मतलब शून्य रहता है। उसके ऊपर ना धनात्मक चार्ज रहता है ना ऋणात्मक चार्ज रहता है। वो बेचारा जैसे मान लेते मरमुराल कंडीशन में है, यानी उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो यानी शून्य के बराबर है, यानी जीरो के बराबर है। इसी कारण से न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो है। और ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन रहता है केंद्रक में। किसमें रहता है? केंद्रक में। किसमें रहता है? न्यूट्रॉन किसमें रहता है? तो केंद्रक में रहता है। इसको कि हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये केंद्रक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से